नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस और करेंट अफेयर का अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आ गया हूं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? तो साथियों, शुद्ध पानी का रंग जो है सो नीला होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। हम लोग डेली पानी का यूज करते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है कि शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो आज से आप लोग याद रखिएगा, शुद्ध पानी का रंग जो है सो नीला होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सेकेंड नंबर है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। ये सवाल सेकेंड नंबर इतिहास से लिया गया है। आप लोग इसको हमेशा के लिए रट लीजिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल थर्ड नंबर है, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? तो साथियों, भारत में रेलगाड़ी के पहिए जो है कपूरथला में बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है साथियों प्रश्न। अगर आप लोग रेलवे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप लोग के लिए सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, कब्ज, शुगर, पथरी, अपचन। तो साथियों, खाना खाते समय पानी पीने से कब्ज की समस्या ज्यादा बनी रहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 6 नंबर है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसमें भी आपके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मंगल, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति। तो साथियों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों साइंस से, आप लोग इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर है, इनमें से कौन सा अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाता है? इनमें से कौन सा अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाता है? तो डिंग वाहिनी नलिका जो है अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल 8 नंबर है, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का राज्य कौन सा है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 9 नंबर है, सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो साथियों, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। अगला सवाल 10 नंबर है, परजीवी मलेरिया का रोगवाहक निम्नलिखित में से कौन है? परजीवी मलेरिया का रोगवाहक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो परजीवी मलेरिया रोगवाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, साइंस से लिया गया है, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 11 नंबर है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, भेड़ का, गाय का, बकरी का, भैंस का। तो साथियों, मनुष्य ने सबसे पहले जो है भेड़ का दूध पिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 12 नंबर है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के
अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 14 नंबर है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा जो है 352 अनुच्छेद में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, संविधान से ये सवाल लिया गया है। आप लोग इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 15 नंबर है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो साथियों, भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल 16 नंबर है। 16 नंबर सवाल से हम आप सभी लोगों के लिए करेंट अफेयर का सवाल लेकर के आए हैं। अगर आप लोग को 2026 में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की परीक्षा देना हो तो आप सभी लोगों के लिए ये करेंट अफेयर फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें करेंट अफेयर नहीं पूछा जाता है। हर एग्जाम में करेंट अफेयर पूछा जाता है। तो यहाँ से क्लास को जो है शुरू से देखना है और आप लोग जो है स्कोर जो है से पूरा बढ़ा सकते हैं। कहता है सवाल, 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, कोलकाता में, दिल्ली में। तो 14वां फ्लावर शो जो है अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 17 नंबर है, 69 साल बाद किस देश के बेंजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? 69 साल बाद किस देश के बेंजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो रूस में बेंजिमियानी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है करेंट अफेयर तो बना के जरूर आइएगा। अगला सवाल 18 नंबर है, 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन पदक जीता है? 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजक पदक जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर है, 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, असम। तो 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम बन गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, अगर असम में अगर आप जॉब होता है तो आपको वहां जो है 8वां वेतन मिलेगा। पहले जो है 7वां वेतन मिलता था, लेकिन अब जो है वहां का मूल निवासी है तो अगर आप लोग को जॉब होता है तो अब आप लोग को 8वां वेतन भी मिलेगा। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर है, कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? साथियों, सवाल जो है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। अभी हाल फिलहाल का एग्जाम में ये सवाल पूछा है और पूछ सकता है। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, असम का, राजस्थान का, गोवा का, झारखंड का। तो कुशावती जो है गोवा राज्य का तीसरा जिला बन गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 21 नंबर है, 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? साथियों, ये भी सवाल जो है काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आप लोग इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 22 नंबर है, 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है?
3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 195वीं जयंती मनाई गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। अगला सवाल 23 नंबर, किस देश के माउंट सिन मोएडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, जापान में, अमेरिका में, नेपाल में, कनाडा में। तो जापान में हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 24 नंबर है, 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैम कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैम कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। तो 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैम कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर है, 7 जुलाई 2025 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? 7 जुलाई 2025 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो 86.18 मीटर नीरज चोपड़ा ने थ्रो फेंक कर क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर है, 7 जुलाई 2025 को जेनिफर गेरलिंग साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? 7 जुलाई 2025 को जेनिफर गेरलिंग साइमन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम की बनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 27 नंबर है, 7 जुलाई 2025 को किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? 7 जुलाई 2025 को किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो दीपिका पादुकोण को चुना गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। नेक्स्ट सवाल 28 नंबर है, 7 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, बिहार की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, गोवा की। तो 7 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो राजस्थान की शुरू की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिए और एग्जाम में पूछता है तो बना के जरूर आइएगा। अगला सवाल 29 नंबर है, भारत ने अब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने अब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है, तो 2047 तक रखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, ये सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोग हमेशा के लिए याद रखिए और बना के जरूर आइएगा। अगला सवाल 30 नंबर है, 8 जुलाई 2025 को पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? 8 जुलाई 2025 को पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ब्राजील में गए थे तो वहां सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए 30 सवाल लेकर के आए थे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और नए विद्यार्थी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।